करवाया। ट्रीटमेंट होने के बाद में इनने हमको वापस कहा कि अब आप चले जाइए। हम सरकारी में गए, ये नर्स मैडम से मतलब कांटेक्ट पे थी, उन्होंने इनकी डिलीवरी भी कराई, मतलब नीलम जी की डिलीवरी भी कराई। पर 2 घंटे बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि खून की भी कमी हो गई और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक मैडम, मैं नाम तो नहीं जानती, मैडम थी, वो बोलने लगी राहुल जी से कि आप है ना जिससे ट्रीटमेंट कराया है उसी से इलाज कराइए। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे थोड़ी ना आप कर सकते हैं। आप जो भी मौजूद था वो सही समय पे अगर ट्रीटमेंट करता तो शायद हमारा मरीज बच जाता है। सर चेक किसने करा था इनको? इधर कोई चेक नहीं कर रहा था, इधर तो जो आता है वो चेक कर लेता है और जो नहीं आता है वो नहीं आता है। और प्राइवेट मैडम है तो ऐसे देखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोच रखा है कि हम फीस देंगे जब वो देखेंगी। तो यही सोच के हम फिर उन्हीं की निजी हॉस्पिटल में हुआ फिर था। उसके बाद उसको अस्पताल लाया गया, फिर अस्पताल लेके आए थे जी। डिलीवरी नॉर्मल हुई है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग उसके बाद 2 घंटे बाद ब्लडिंग क्यों चालू हुई? ब्लीडिंग मतलब जो कुछ भी होता तो उस समय पे होता, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसको बीपी भी बढ़ा और उसका ब्लड पूरा गायब हो गया था, चला गया था। फिर इसके बाद में उसकी ज़्यादा दिक्कत आने लगी और मैडम में कह रही हैं कि आप, कोई कह रहा उदयपुर ले जाओ, कोई कह रहा कि यहीं रखो। तो इस कन्फ्यूजन में मतलब कुछ सोच नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए क्या हुआ। 8-9 बजे की है, रात की है जी। मैडम आए थे सुजल गुप्ता, यहाँ पे कई लापरवाही के मामले सामने आए हैं। आज भी एक डॉक्टर सुजल गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। उनके इलाज के दौरान जो है उन्होंने लापरवाही करी और किसी महिला की मौत होना भी बताया जा रहा है। परिजन यहाँ पर जाम लगा के बैठे हुए हैं। क्या मांग है और आपका क्या इस प्रकार से जो है इनको समर्थन मिल रहा है, क्या रहेगा? देखिए, ये जिला अस्पताल नीमच की पहली घटना नहीं है कि इस प्रकार लापरवाही से मौतें हुई हैं। लगातार कई वर्षों से यहाँ पर डिलीवरी वाली महिलाओं की मौतें हो रही है और जिला प्रशासन लिपापोती कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हो गई थी, मनासाई घटना थी, उसका कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने बोला हम जांच करेंगे। आज पुनः वही घटना हुई, रात को 11 बजे महिला की मृत्यु हो गई। डिलीवरी होने के 2 घंटे बाद उसमें रक्तस्राव हुआ और महिला की मृत्यु हो गई। अब बड़ा सवाल ये है कि अनट्रेंड डॉक्टरों की डिलीवरी, ये कब तक अनट्रेंड डॉक्टर के भरोसे अस्पताल चलेगा? आज जिला अस्पताल है, नीमच सबसे बड़ा अस्पताल है। हम कई बार मांग उठा रहे हैं कि जिला अस्पताल को सुधारा जाए, यहाँ पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। आज नर्स से डिलीवरी करवा रही हो, निश्चित है कि लापरवाही तो होगी। अभी आज इस घटना को लेकर पूरे सब में आक्रोश है कि एक अच्छी स्वस्थ महिला जिसकी डिलीवरी हो चुकी थी, जिसमें कोई बच्चा में कोई तकलीफ नहीं थी, उसके 1.5-2 घंटे बाद अचानक ब्लीडिंग से उसकी मौत हो गई। अब क्यों मौत हुई, जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन जवाब देने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन नीमच के यहाँ के जो अनुविभाग अधिकारी हैं, उनकी हालत तो ये कि वो सामने आके बात करने को तक वो तैयार नहीं है। आज परिजन आक्रोशित हैं और हम सब इनके साथ हैं। हमारी मांग यही है कि सर्वप्रथम इसमें जांच कमेटी बिठाई जाए और परिवार को शीघ्र तत्काल मुआवजा दिया जाए। ये बाद में मुआवजा देने की बात करते हैं, कुछ नहीं होता। कितनी बार हम लोगों ने इनसे लिखित में लिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं करी। और सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ के नेता लोगों के ऊपर है, जनप्रतिनिधि के ऊपर। जो विधायक यहाँ के हैं, आज सालों से विधायक है, सालों से भाजपा की सरकार है, वो लोग अपने इस नाकामियों को छुपाने के लिए अधिकारियों पर दोष डाल देते हैं। अधिकारी बोलते हैं हमें नहीं पता, हम क्या करें। आखिर वो लोग, उनकी इच्छा से काम करने की या तो उनमें क्षमता नहीं है या वो करना नहीं चाहते। देखिए, कल जो है महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसके बाद महिला की डेथ हो जाती है। कहीं न कहीं डॉक्टर की लापरवाही तो उजागर होती है। समस्या ये है कि पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है। कई लोग चले जाते हैं, कई लोग अपनी समस्या के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन किसी के भी खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन आता है, पुलिस आती है और ये कहती है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। ना जांच में कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। अब इनकी मांग है, छोटी सी मांग है कि आर्थिक सहायता मिल जाए और लापरवाही जिनने की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। बहुत वाजिब मांग है। इस मांग को लेके गोदा समाज के लोग यहाँ पे हैं, गरीब परिवार है, उनके बच्चों का लालन पालन हो जाए, उनका लालन पोषण हो जाए, यही मांग कर रहे हैं। तो बहुत वाजिब मांग है और जिला प्रशासन बार बार इनकी मांगों को नहीं मान रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि इनकी मांगों को मान ले, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हुई है उसमें भी बाद में कोई भी आर्थिक सहायता उनको नहीं दी गई, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। और उनको नर्सों ने अटेंड किया था। मृतका के परिजनों से कहा गया है, उनके ऐसे आरोप हैं कि आपके पास जो भी एविडेंस है या जो भी उसके अनुक्रम है घटना का, वो लोग वहाँ गए थे, फिर यहाँ आए, जो भी स्थिति बनी है उस संबंध में कथन दे दें। और उनके पास कुछ कागज़ भी हैं जो दिखा रहे हैं, तो वो लेके उसमें नियमानुसार जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो करेंगे। मैम, चिकित्सकों पर भी बनती है क्या इस प्रकार की कोई कार्रवाई?
एक्चुअल डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है कि उसमें ऐसे फौरी तौर पे सड़क पे खड़े होकर किसी का दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि सद्य प्रसूता की जांच के लिए कमेटी बनती है और उसमें समीक्षा होती है, जिसमें माननीय कलेक्टर सर उसमें समीक्षा करते हैं, तो वो उसमें विधिवत जांच करके फिर उसमें समीक्षा की कार्रवाई होती है। मृतिका